अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे तमाम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी बदलो बाय उज़्मा गफ़्फ़ार। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी वाकई कुछ बदल रही होगी, कुछ अच्छाई की तरफ जा रही होगी, कुछ बेहतरी की तरफ जा रही होगी और कुछ आसानियाँ आप खुद अपनी ज़िंदगी में पैदा कर रहे होंगे और कुछ दूसरों के लिए भी पैदा कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को सब अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आसानी फैलाने में आपका किरदार भी अदा हो। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कुछ दिन पहले एक सेशन था, क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें आपको ये कहा गया था कि आप अपने क्वेश्चन जो आपके दिल में हैं, जो आपके माइंड में गर्दिश करते रहते हैं, वो प्रॉब्लम जो आप फेस करते रहते हैं, वो आप पूछ सकते हैं। तो उसके जवाबात यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो आज उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बाकी रह गए थे, तो उनको हम आज कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन है, उमेरा CH ने क्वेश्चन पूछा है ये। If someone ditches you and then you lose your trust upon all which, on the other hand, influence your relations a lot. So what should that person do now? यानी उनका क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आपको डिच करता है और आपका ट्रस्ट उस पर से ख़त्म हो जाता है, उस ट्रस्ट के ख़त्म होने की वजह से आपका बाकी रिश्तों पर से भी एतमाद ख़त्म हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? Dear Umera, first we realize it's a life. It has a lot of great people and as well as a bad people. हमें ये देखना होगा, हमें ये रियलाइज करना होगा कि यह है जिंदगी। इसमें बहुत से अच्छे लोग भी मौजूद हैं और बहुत से बुरे लोग भी मौजूद हैं। अगर कोई आपको डिच करता है तो हमें सबसे पहले इसके पीछे का सिनेरियो देखना होगा कि वो आपको जो डिच किया गया वो क्या मोहब्बत में था, क्या पैसे की वजह से था, क्या किसी लालच की वजह से था, क्या वो शख्स या वो आपकी दोस्त अपना टाइम सिर्फ आपसे स्पेंड कर रही थी, या कोई भी रीज़न हो सकता है। सबसे पहले तो आपको उसका सिनेरियो देखना होगा कि जो आपको आपके साथ ये हुआ, ऐसा हुआ, तो इसके पीछे का रीज़न क्या था, किस वजह से आपको चीट किया गया। एक फेमस कोट है, धोखा अपने देने वाले के पास वापस ज़रूर आता है। अपने जहन में ये बात हमेशा रखिएगा कि जिसने भी आपको जिस भी किसी वजह से धोखा दिया है, वो कभी भी उस धोखे से बच नहीं पाएगा। वो धोखा उसका पीछा करते हुए उस तक जरूर पहुंचेगा। कीप काम योरसेल्फ। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमें हर दूसरे बंदे पर अंधा एतमाद, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो रिश्तों में ट्रस्ट के बगैर रिश्ते कायम ही नहीं हो सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक रिश्ते की शुरुआत ही ट्रस्ट से होती है, एतमाद से होती है, भरोसे से होती है। अगर आप अपना कुछ नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं या कोई रिश्ता नया बनाना चाहते हैं, तो उसकी सबसे पहली शुरुआत ही होगी ट्रस्ट से। और अगर आप उस पे सामने वाले शख्स पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप रिलेशन बना नहीं पाएंगे और ज़िंदगी में आने वाले लोग आपके लिए अच्छाई भी लेकर आ सकते हैं और बुराई भी लेकर आ सकते हैं। आपको ये देखना होगा कि आप जिनसे रिलेशन बनाने जा रहे हो उस रिलेशन की नौयत क्या है। अगर कोई आपको हर्ट करता है, व्हाई डिड यू अलाउ हिम और हर टू हर्ट यू? आपने उसे अलाउ क्यों किया कि वो आपको हर्ट करे? जिस भी किसी शख्स से आप रिलेशन बनाते हो, जस्ट मेक श्योर, टेल देम हाउ टू ट्रीट मी। आप उसे पहले से ये बता दो, उस पर ये चीज़ शो ऑफ कर दो कि वो आपको किस तरह से ट्रीट करे। यूजुअली पर्सन्स चीटेड यू। आपको लोग धोखा देते हैं क्योंकि यू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम देम। आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो। कुछ टाइम वो आपके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरते हैं तो आप खुश हो जाते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके पीछे उस शख्स का या उस बंदे का अपना कोई लालच छुपा होता है, या अपनी कोई ख्वाहिश छुपी होती है, या अपना कुछ अच्छा छुपा होता है जो कि उस टाइम आपके लिए लग रहा होता है। आपको ऐसा लग रहा होता है कि शायद
आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर के उसने कुछ आपका भला किया है, लेकिन असल में उसके पीछे उसकी अपनी ज़ाती अगराज़ होती हैं। सो इसके पीछे का रीज़न ज़रूर अपने ज़हन में रखिए कि लोग आपको ट्रीट कैसे करें, उनको ये पहले से बता दिया जाए। अब ज़िंदगी में बहुत से तरह के लोग आते हैं, बहुत से रिलेशंस होते हैं। अब यू आस्क व्हाट शुड दैट पर्सन डू नाउ, अब उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि आप जब रिलेशन बनाना चाहते हो किसी से, तो सबसे पहले तो आपको एतमाद करना होगा, लेकिन वो एतमाद अंधा ना हो। नंबर 2 है मेक रिलेशन विद प्योरिटी एंड प्योर लव। रिलेशन जब भी बनाइए हमेशा प्योरिटी और प्योर लव के साथ बनाइए, किसी अपने लालच के तहत ना बनाइए। किसी ऐसे किसी ऐसे शख्स के साथ रिलेशन मत बनाइए जो आपसे अपना कोई लालच पूरा करना चाहता हो, और ना ही यहाँ पर लव का ये मतलब है जो आजकल लव गेम चल चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर प्योर लव, not about the love of between girl and boy. The next is, before making relation, first you need to trust upon yourself. किसी दूसरे पर ट्रस्ट करना तो बात की बात आती है, पहले आपको खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, किसी भी शख्स से रिलेशन बनाने से पहले जस्ट आस्क फ्रॉम योर सेल्फ कि आपको उस रिलेशन की ज़रूरत क्या है, उस रिलेशन का आपकी ज़िंदगी में मकसद क्या है, उस रिलेशन से आपको क्या चीज़ मिलने वाली है। क्या आप किसी गर्ज़ के लिए उस रिलेशन को बना रहे हैं? क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप किसी काम के लिए बना रहे हैं? तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये पर्सनल रिलेशन होगा या फिर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक प्रोफेशनल रिलेशन होगा। और इसकी बाउंड्रीज़ क्या होंगी? किसी भी रिलेशन को बनाने से पहले उसकी बाउंड्रीज़ ज़रूर तय कर लिया कीजिए। जिस तरह से हर घर की एक बाउंड्री होती है, एक लिमिट होती है, एक रूम की, हर रूम की एक लिमिट होती है, बिल्कुल इसी तरह से हर इंसान के रिलेशन की कुछ बाउंड्रीज होती हैं। सो आप ये जो रिलेशन बनाने जा रहे हो या जा रही हो, उससे पहले आप चेक करोगे कि आप जिस शख्स से रिलेशन बनाने जा रहे हो उस रिलेशन की बाउंड्रीज क्या होंगी। द नेक्स्ट इज, किसी भी रिलेशन को बनाने से पहले अपने बड़े बहन भाइयों से, अपने मेंटोर से, अपनी मॉम से, अगर आपकी मॉम आपकी फ्रेंड है, अपनी मॉम से और अपनी टीचर से, इनमें से किसी भी एक शख्स से ज़रूर डिस्कस कीजिए जिनका एक्सपीरियंस आपसे कई गुना ज़्यादा हो, जिन्होंने दुनिया देखी हुई है और उन्हें अंदाज़ा है कि किस किस्म के रिलेशंस पायदार होते हैं। सो किसी भी शख्स से रिलेशन बनाने से पहले ये ज़रूर डिस्कस कर लीजिए अपने बड़ों से। द नेक्स्ट ऑप्शन इज, लेट इट गो द पास्ट एंड थ्रो दैट मोमेंट इनटू डस्टबिन। जो हो चुका जैसा हो चुका, लेट इट गो, उसे जाने दीजिए, उसे पकड़कर मत बैठिए। लेट इट गो, उस मोमेंट को डस्टबिन में फेंक दीजिए। और ये बहुत आसान है क्योंकि आप अपनी लाइफ को एक न्यू ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं। द नेक्स्ट इज, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिलेशंस। रिलेशंस में जितना हो सके कम से कम एक्सपेक्ट कीजिए दूसरों से, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आप लगाते हैं तकलीफ उतनी ही बढ़ती है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हो पाती। द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑलवेज ट्राई टू बी अ गिवर नॉट टेकर। आजकल हर शख्स टेकर बना हुआ है, लेना उससे लेना, मुझे मिल क्या रहा है, वो सोचता है कि उसे मिल क्या रहा है। थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कीजिए और आप ये देखिए कि आप दे क्या रहे हैं। मीन्स यू नीड टू बी अ गिवर।
अब गिवर देने के लिए आप रिस्पेक्ट भी दे सकते हैं, आप अपने मुंह से कुछ अच्छे अल्फाज भी उस शख्स के लिए निकाल सकते हैं, आप अपने रिलेशंस को बेहतरीन करने के लिए अच्छी बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे जुमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज बिल्ड अप न्यू रिलेशंस विद रिस्पेक्ट। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिस्पेक्ट, इज्जत देना। इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। अपने से बड़ों को ज़रूर इज्जत दीजिए, अपने से छोटों से भी प्यार से बात ज़रूर कीजिए। और अगर आगे से वो आपसे बदतमीजी से पेश आते हैं तो फिर उनकी बदतमीजी को समझाकर इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई शख्स समझना नहीं चाहता तो वो समझ नहीं पाएगा जब तक वो समझना नहीं चाहता। आपका काम है अपना बता देना कि क्या चीज़ उसके लिए सही है, लेकिन अगर वो अपनी चीज जो उसके लिए सही है वो देखना नहीं चाहता, आंखें बंद करके बैठा है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। जस्ट मूव ऑन। द नेक्स्ट ऑप्शन इज बिल्ड रिलेशनशिप। यू मस्ट वर्क ऑन योर डिमांड फ्रॉम। ये जरूर देख लीजिए कि आप जिससे रिलेशन बनाने जा रहे हैं आप उससे क्या चाहते हो। कहीं आप किसी लालच की वजह से तो उससे रिलेशन नहीं बना रहे, कहीं आप इस वजह से तो उससे रिलेशन नहीं बना रहे कि उससे आपको कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों की उम्मीद है, कुछ फेवर्स चाहिए, या आप किसी प्रोफेशनल चीज को लेकर रिलेशन बना रहे हो। मीन्स आपको जो भी आपकी डिमांड है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और अगर वो किसी लालच की वजह से है तो फिर वो बेहतर है कि वो रिलेशनशिप ना ही बिल्डअप किया जाए, क्योंकि लालच पर बने हुए रिलेशनशिप जल्द ही खत्म हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज कि अगर आप रिलेशनशिप वर्क प्लेस पर बना रहे हो तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए। और अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका किसी अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप है, आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, आपका अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, या कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप, तो उसको भी मोहब्बत के साथ बनाइए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस कम से कम कीजिए। देने वाले बनिए, लेने वाले नहीं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिव क्वालिटी टाइम टू योर रिलेशंस। अपने रिलेशंस को क्वालिटी टाइम दीजिए। यानी अगर आप किसी अपने रिलेशन में आए हुए इंसान से बात कर रहे हो तो फिर अपनी डिस्ट्रैक्शंस लाइक मोबाइल फ़ोन, टीवी, टेलीविज़न, अपना लैपटॉप, इन सब चीज़ों को दूर करके पहले उस शख्स से बात कर लीजिए, उसकी बात सुन लीजिए या समझ लीजिए, और फिर अपनी डिस्ट्रैक्शन में वापस जाइए। बेहतर है कि सबको क्वालिटी टाइम दीजिए। एक टाइम अपने लिए सिलेक्ट कर लीजिए जिसे आप यूज़ करें सिर्फ क्वालिटी टाइम के तौर पर। यानी वो टाइम हो सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली का, आपके रिलेशनशिप्स जो आपने फैमिली से हटकर बनाए हैं, या आपके वर्क प्लेस पर बातचीत करने का, किसी को समझने का, किसी को समझाने का। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। ये बहुत आसान है, अगर आप अपनी ज़िंदगी पर इसे अप्लाई करती हैं तो आपके एक नहीं हज़ारों प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे और आप दूसरों पर बहुत उम्दा तरीके से एतमाद कर पाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये मसला सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि आजकल हर घर में ये मसला है। हर शख्स के साथ ये मसला है कि उसे धोखे का सामना हुआ और उसका ट्रस्ट ना सिर्फ बेगानों से बल्कि अपनों से भी ख़त्म हो गया, और अब किसी पर ट्रस्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ये थे तमाम सॉल्यूशन, ये थे तमाम तरीके कि जिनसे हम दूसरों पर वापस ट्रस्ट कायम कर सकते हैं और अपने रिलेशन को एक बेहतरीन खूबसूरत रिलेशन बना सकते हैं। इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल, अल्लाह हाफिज़।